नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, विस्पर रतो ने जीवात्मा जगत के नियम इस अपनी किताब में एक बहुत ही अच्छी बात कही है। ये जो बात है दोस्तों, हम सबको ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि पृथ्वी पर बहुत बार जो हम मानसिक और शारीरिक मतलब पीड़ा में होते हैं, मानसिक पीड़ा मतलब कहीं ना कहीं जीवन में जो हमारे दुख आते हैं, वैसे बड़े बड़े दुख, और शारीरिक पीड़ा मतलब बीमारियाँ, ऐसे जो दुख है वो इंसान के जाने के बाद ज़्यादातर दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके भी कुछ उन्होंने कंडीशन कही है। उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि जो मध्यम स्तर की आत्माएं और उच्च स्तर की मतलब जो चौथे लोक और उसके ऊपर की जो आत्माएं हैं, उनकी जो ऐसी मानसिक पीड़ा है और शारीरिक पीड़ा है, वो मरने दम तक ही उनके साथ रहती है। और उसके बाद वो पीड़ा जो है दोस्तों, वो जो दुख है वो पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी से चला जाता है। लेकिन जो पहले तीसरे लोक है दोस्तों, पहला दूसरा और तीसरा, जिसको हम नरक कहते हैं, वहाँ की जो अगर आत्मा हो, मतलब अगर पृथ्वी पर कोई अगर बहुत ही बुरा मतलब इंसान हो जिसने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, तो वो जो इंसान है दोस्तों, वो इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका जो दुख है वो ज़रा भी कम नहीं होगा। वो और भी उस दुख में डूब सकता है। आत्मलोक में भी उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा, वहाँ पर भी उसको दुख मिल सकता है, एक मानसिक दुख, जिस वजह से मतलब क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी पर बुरे काम किए थे। ये जो बात है दोस्तों, सच में हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे पृथ्वी पर हम जीते समय एक तो दो प्रकार के हमारे सामने दुख आते हैं। सबसे पहले जो मतलब मुझसे ज़्यादातर जो लोग जुड़े हैं, उनको मानसिक दुख से ही बहुत बार गुजरना पड़ा है। जैसे कि उन्होंने मतलब किसी अपने को खोया है, या फिर अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी है। जैसे लोगों की आर्थिक परिस्थिति बुरी होती है, सब कुछ ठीक है लेकिन आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती, कुछ करने की कोशिश गए तो वहाँ पर भी उनको मतलब नुकसान और भी मतलब ढेर सारी परेशानियों को मतलब मुझे लगता है कि कोई गिनती नहीं है, वो तो मतलब बढ़ती रहती है बहुत बार। तो इस तरीके से। और दूसरा जो लोग है दोस्तों, उनके पास कभी कभी पैसे भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो मतलब बोलते हैं ना, शारीरिक बीमारियाँ, उसके वजह से वो दुखी रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, उनके मतलब आर्थिक भी परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, उसके एक मानसिक मतलब उनका दुख मिल रहा है, और उसके साथ साथ मतलब शारीरिक भी बीमारियाँ उनको है। मतलब दोनों ही तरफ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम पीड़ा से ज़िंदगी जी रहे होते। तो ऐसे लोगों को मतलब जो एक अच्छा इंसान है, जो मध्यम स्तर की समझो आत्मा है, वो इंसान, और जो उच्च स्तर की आत्माएं होंगी, ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब इनकी जो मानसिक और जो शारीरिक बीमारी है या फिर दुख जो जिस तरीके से उनको मिलता है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुक्त मतलब महता एहसास करते हैं। कुछ ऐसे भी लोगों की मतलब जब मैंने केसेस देखे दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, तो कुछ ऐसे लोग जो मतलब ब्लाइंड थे, मतलब एक जीवन में वो कहीं ना कहीं अंधे थे, और जब वो इस दुनिया से मतलब चले गए तब उन्होंने कहा कि मैंने प्रकाश को देखा, वो प्रकाश कितना अच्छा लग रहा था, वो एहसास कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला था, वो एहसास इतना अच्छा था कि बोलते हैं ना, मुझे बहुत खुशी उस वक्त हुई थी। खुशी ये भी शब्द बहुत ही छोटा लग रहा है, मैं इतना उस वक्त खुश था। तो इस तरीके से मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर हम अच्छे कर्मों से मतलब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जब तक हम जिंदा है तब तक ही ये सारे प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम अच्छे इंसान हो, अगर हम अच्छी आत्मा हो, तो इस दुनिया से जाने के बाद हमारी जो दुनिया होगी, या फिर हमें अपने कर्तृत्व से मतलब जो सारी चीज़ें मिलने वाली है हमारे अच्छे कर्मों से, वो सच में मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सुंदर होगी। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने दुख में ही वो पूरी दिन मतलब डूबे रहते हैं। उनके साथ कुछ अच्छा हो या फिर उनको कुछ चार बातें कहने गए अच्छे हम, फिर भी वो सुनने की मनस्थिति में नहीं होते, वो उसमें ही डूबे रहते हैं। उनको यही लगता है कि मेरे दिन बदलने चाहिए, मैं ही दुख में जी रहा हूँ, मैं ही दुख में जी रहा हूँ। आप इस तरीके से मत सोचना। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जो दुख है इस जीवन को मतलब लेकर हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाला है। जितना हो सके हम जीवन को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर हमने किसी अपने को खोया है और उनके लिए आज हम दुखी है, तो आप प्लीज़ मत चिंता करना। वो फिलहाल जिस दुनिया में होंगे वहाँ पर बहुत ही अच्छे से होंगे। वो जिस दुनिया में होंगे वहाँ पर उनको एक पल की भी कमी नहीं होगी। वो जिस दुनिया में होंगे दोस्तों, वहाँ से हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी मतलब भेजते होंगे। अब यहाँ पर हमारी आज जिम्मेदारी कि हम जितना हो सके अच्छे से इस जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब हम उस दुनिया में चले जाएंगे या फिर हमारे आत्मा के मतलब स्वरूप में होंगे, तब हम उनसे मिल के बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी आगे का सफ़र वहाँ पर चालू कर सकेंगे। उनके साथ हम पृथ्वी पर फिर से भविष्य का कोई जन्म भी मतलब चुनाव कर सकते हैं, बहुत सारे जन्म चुनाव कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से संभव है। इसलिए उस बात को लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना। जिनकी आर्थिक परिस्थिति समझो बुरी है, तो जितना हो सके दोस्तों आप प्रयास कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वो नुकसान में चले गए। जैसे KFC के जो फाउंडर थे, उन्होंने अपने जीवन में बस और बस नुकसान ही झेला था, और 65 की उम्र के बाद दोस्तों उन्होंने KFC चालू किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं पैसों की उन पर बौछार हो गई। तो इस तरीके से आप ऐसे मत सोचना कि मेरे साथ हमेशा बुराई हो रहा है। आप जितना हो सके अच्छे काम करना, अच्छा कुछ अपना कुछ कारोबार अगर करना है तो उसको बहुत ही अच्छे से आप करने की कोशिश कर सकते हैं।
सारी मतलब जानकारी अच्छे से लेकर किसी मतलब उसके बारे में जिसको ज़्यादा जानकारी है उसके आप सलाह मसला ले सकते हैं। ये मतलब आप प्रयास मत छोड़ना और ऐसे मत सोचना कि हमेशा ही ऐसे हमारे दिन रहने वाले हैं। आप जितना हो सके आप प्रयास करते रहना। और तीसरी बात दोस्तों, जो अपने मतलब बोलते हैं ना बीमारी से जो परेशान है, जैसे मतलब मेरे भी घर में मेरी माँ जो है दोस्तों वो भी मतलब ज़्यादातर बीमार रहती है, तो मुझे इस बात से मतलब मैं मतलब बहुत ही करीब से इस बात को जानता हूँ कि मतलब ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो उस इंसान को ही दुख नहीं देते, उसके परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से उसे गुजरना पड़ता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी भी चीज़ों से आप ज़रा भी टेंशन मत लेना दोस्तों। मैंने यही देखा है कि बहुत बार जैसे मतलब हमारे सामने अगर बहुत ज़्यादा दुख आए तो उस आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। इस तरीके से आत्मा कभी कभी अपने जीवन को चुनाव करती है। वैसे भी ये भी है दोस्तों कि जहाँ पर जैसे मतलब हमेशा वो जो दुख है दोस्तों वो मानसिक नहीं हो सकते। कभी कभी मतलब मेरी भी जो आत्मा है अगर वो ये सोचे कि मैं बहुत ही कम समय में आगे चली जाऊँ तो हो सकता है कि वो ऐसे बीमार मतलब शरीर का चुनाव करे कि जहाँ पर उसको इस परिस्थिति से गुजरना पड़े। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। वो जो बीमारी है वो हमेशा ही ऐसे रहने वाली है, मैं हमेशा दुख में ही रहूँगा, ऐसे आप ज़रा भी मत सोचना दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको सच बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो हमारे दिल मतलब दिल से किए हुए अच्छे कर्म है दोस्तों। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो उस दुनिया में हमें कोई भी मतलब निचले स्तर पर नहीं डाल सकता। खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर दोस्तों हमें उस दुनिया में बहुत ही अच्छे जगह पर रखेंगे, लेकिन जितना हो सके उसके लिए हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हम यहाँ पर अपने ही मतलब दुख का बखान करते बैठे, उसमें ही अटकते बैठे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ऊपर नहीं लेकर जाएंगी। इसके लिए आज हमें अगर ये ज्ञान मिल रहा है तो जितना हो सके अच्छे कर्म से हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे विचार से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छे से मुक्त हो जाएंगे, उस दुनिया में हम बहुत ही सुख और समाधान से रह पाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी है दोस्तों कि जो आज बहुत ही मतलब बुरे पल से आज गुजरना पड़ रहा है, इसलिए वो किसी और का बुरा करेंगे और कहेंगे कि मुझे तो बुरा मतलब लोगों का व्यवहार मिला इसलिए मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ। और ऐसा बुरा करते करते वो बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान बन जाते हैं। और ऐसी जो आत्मा है समझो दूसरे लोक में चली गई तो वहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज़्यादा पछतावा करती है और वहाँ से ऊपर आने के लिए मतलब वहाँ से चौथे लोक में आने के लिए भी उसको बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे जो परिस्थिति है किसी भी मतलब सामने मतलब ना आए, क्योंकि वहाँ से ऊपर आना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है आत्मा के लिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आज हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले। जो चीज़ें हैं जो जैसे आज हम जिस दुख का मतलब सामना कर रहे हैं वो चीज़ हमेशा ही ऐसे नहीं रहने वाली। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो इस दुनिया में भी हम बहुत ही अच्छे से मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे बदलाव हो जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी सके। लेकिन उसके लिए एक मन की तैयारी और बहुत ही ज़्यादा विश्वास ऊपर वाले पे, या फिर नहीं मैं अच्छा होना तो मेरा ज़रूर अच्छा होगा, इस तरीके से विश्वास के साथ आप जीवन में आगे बढ़ना। आपको ऐसा मतलब ऐसे समय में कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी दुख नहीं दे सकता। ऐसे जो मतलब मानसिक या फिर शारीरिक जो मतलब दुख है दोस्तों वो इस दुनिया से जाने के बाद हमारे साथ नहीं चलेंगे। जो मध्यम स्तर की आत्मा और फिर जो उच्च स्तर की आत्माएं होंगी वो इन सारी चीज़ों से परे जाकर एक बहुत ही खुशी से, बहुत ही सुख से और समाधान की ज़िंदगी वहाँ पर अपनी बिता सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।